डेविल हस्बैंड भाग 5। महर अपने काम पर पहुंच गई और आकर पहले उनने मीनू को फोन करके बता दिया कि वो आ गई है और फिर से महर अपना काम में लग गई। 10 बज रहे 10 बजे महर अपने काम पर आई थी, जो उस रोज का ही रूटीन था। दोपहर को महर ने साथ में काम कर रही लड़की के साथ ही बैठकर खाना भी खाया। क्या बात है महर, आज उदास लग रही हो? दूसरी लड़की ने महर को देखकर कहा। नहीं दीपा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, महर ने दूसरी लड़की, जिसका नाम दीपा है, उससे कहा। अच्छा, चल आज ना हम सब बाहर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। दीपा ने महर के हाथ पर हाथ रख कहा। नहीं दीपा, मैंने एक और काम लिया है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, महर दीपा से बोली। दोनों ने कुछ और बातें की और फिर से अपने काम में लग गई। शाम को महर पूरे समय पर पहुंच गई थी और अपने काम में लग गई। वहीं रीवा भी आज आकर रसोई में ही महर के पास बैठ गई, तो महर रीवा की मौजूदगी से घबराने लगी। वो कभी कुछ गिरा देती तो कभी कुछ। वहीं रीवा उसे ध्यान से देख रही थी। संभल कर महक, यह क्या कर रही हो? रीवा एकदम महर के कंधे पर हाथ रख कर बोली। महर चाय के गर्म बर्तन को हाथों से पकड़ने लगी। महर ने झटके से रावी को हटा दिया। वो मैं ठीक हूँ, महर बोली और फिर अपने काम में लग गई। रावी को उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब लगा, पर कुछ कहा नहीं और बाहर चलने गई। असल में वो महर से बात करना चाह रही थी कि पर महर को घबराता देखकर वो बिना कुछ बोले ही चली गई। वहीं महर खुद को संभालते हुए वहीं स्लेब के साथ खड़ी हो गई। कुछ देर बाद महर चाय लेकर हॉल में आई, तो रीवा और कबीर वहीं बैठे नजर आ गए। तो महर चाय रख कर चलने लगी। 1 मिनट रुको महर, रवि बोला। तो महर रुक गई। वो मैं यह कहना आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, और यह रही इस घर की दूसरी चाबी, तुम अपने पास रखो। और हाँ कबीर, बस घर का ही खाना खाता है तो तुम आकर खाना बना दिया करना। देर सवेर आता है तो तुम अपने काम करके चली जाना। रवि महर की तरफ चाबी बढ़ाते हुए बोला। वही महर ने एक बार कबीर को देखा, जो कानों पर हेडफोन लगाए फोन चलाने लगा हुआ था। तो महर ने भी हाँ में सिर हिलाकर चाबी ले ली और वापस से रसोई में चली गई। तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम है? मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया, रवि चाय की चुस्की लेते हुए बोला। वही कबीर रवि को देखकर, जल्दी आना। लो, एक ये बंदा है जो कभी सीधा जवाब नहीं देता, और एक वो है जो देख कर ही घबरा जाती है। चलो इसका तो माना कि यह ऐसा है, पर लड़कों से इतना डर, कोई तो वजह होगी। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है? रवि मन ही मन बोला और चाय पीने लगा। महर अपना काम खत्म करके जाने को हुई, तो इस बार कबीर ने उसे रुकने को बोल दिया। जी सर, महर बोली। कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर है? मतलब मोबाइल नंबर फ़ोन करके बता दूंगा कि मैं घर पर हूँ या नहीं, कबीर महर को देखकर बोला। तो कुछ देर सोचने के बाद महर ने भी अपना नंबर उसे दे दिया और वहाँ से चली गई। अब तो ये रोज का था। महर सुबह जल्दी निकल जाती और रात को भी वापस आती। मीनू से कुछ देर बाद बातें करके सो जाती। वहीं कबीर से एक भी ऐसी ड्रेस डिजाइन नहीं हो रही थी जिससे वो सबके सामने पेश कर सके, और वो अपनी टीम पर ही गुस्सा निकाल रहा था। पर इस सब से कोई फायदा नहीं हुआ। अब बस एक ही हफ्ता था फैशन शो होने में, और कबीर की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रोज की तरह आज भी महर रात का खाना बनाने के लिए आई, तो उसे घर पर कोई नहीं मिला।
फिर कुछ सोचकर उसने अपने पास वाली चाबी से दरवाज़ा खोल अंदर चली गई। चारों तरफ अंधेरा था। अब इतने दिनों से यह तो पता चल ही गया कि लाइट वगैरह कहाँ से चलती है, तो महर ने भी आगे बढ़कर लाइट चला दी। पूरे हॉल में रोशनी हो गई और महर सीधे रसोई में चली गई और अपना काम करने लगी। महर ने अपना काम खत्म कर लिया था। वो बस रसोई की सफाई कर रही थी कि तभी उसे लगा कि पीछे कोई है। वो मुड़ कर देख पाती उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया, जिससे महर के चेहरे पर एक दहशत सी आ गई और साथ ही पसीने की बूंदें भी। पर तभी उस शख्स ने अपना सिर महर के कंधे पर रख दिया। डर लग रहा है क्या? महर को आवाज़ सुनी। यह आवाज़ कबीर की थी। महर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर कबीर उसी तरफ से खड़ा रहा। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़िए। महर की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा मन नहीं है, कबीर बोला। वही महर बस कबीर के हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम ही था। तभी महर ने हिम्मत की और कबीर को जोर से धक्का दिया, जिससे कबीर पीछे की तरफ 2 कदम चला गया और महर ने उसकी ओर देखते ही उसे थप्पड़ मार दिया। आंखों से आंसू तो बहे जा रहे थे। वो उनको साफ करते हुए बाहर की तरफ आने लगी कि पीछे से आ रहे कबीर ने महर का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसे भी एक थप्पड़ मार दिया। कबीर का हाथ इतनी जोर से लगा था कि अगर कबीर ने महर की कलाई नहीं पकड़ी होती तो वह जमीन पर गिर जाती। महर की आंखें बंद होने लगी थी, पर खुद को संभालते हुए उसने कबीर को फिर से धक्का देना चाहा, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे जाना है, महर बोली तो कबीर ने उसकी कलाई छोड़ दी और अपने दोनों हाथों को बांधे महर को देखने लगा। जाओ, मैंने रोका नहीं है, पर काम तो तुम यही करोगी, कबीर बोला। बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। मैं अभी देखता हूँ और कहाँ काम करती हो तुम, कबीर वैसे ही बोला और वहाँ से हट गया। तो महर अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चली गई। कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसे जाते देखता रहा और फिर गुस्से में आकर सामने पड़ी टेबल पर जोर से हाथ मार दिया, जिससे उस टेबल का ग्लास टूट गया और कुछ कांच कबीर के हाथ पर भी लग गया। पर कबीर को अपने इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा और रूम में चला गया। महर भी आंखें साफ करते हुए अपनी बस में आकर बैठ गई। उसे आज कबीर के बिहेवियर से बहुत डर लग रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली और उसी डर की वजह से उसने कबीर को थप्पड़ मार दिया। वो बस यही सोच रही थी कि अपने अनाथालय पहुंच गई, पर अंदर जाने से पहले उसने अपने बाल खोले और उसमें अपना चेहरा छिपाने लगी, क्योंकि कबीर के द्वारा मारे गए थप्पड़ का निशान उसके चेहरे पर बन गया था और एक फेक स्माइल लेकर अंदर चली गई। भाग 6। क्या हुआ, आज बाल क्यों खुले छोड़े हैं? रात में मीनू ने महर से कहा। वो कब से इस बात पर ध्यान दे रही थी, पर सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा। वहीं महर ने मन है कहकर उसे टाल दिया, पर मीनू कहाँ मानने वाली थी। उस समय तो कुछ नहीं कहा और महर का सोने का इंतजार करने लगी। वहीं महर की नींद तो गुम थी। उसे बस कबीर का खुद को छूना ही डर से भर दे रहा था। वो बार बार अपने हाथ, कमर, यहाँ पर कबीर ने उसे छुआ था उस जगह को अपने हाथों से साफ कर रही थी। साथ ही उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो यह सब धीरे धीरे कर रही थी, पर मीनू को उसके हिलने की आवाज़ ना आए और ना ही रोने की। मीनू भी पूरे दिन की थकी हुई थी। उसने कुछ देर तक तो महर के सोने का इंतजार किया और
इसमें वो खुद ही सो गई। महर भी देर रात तक खुद से ही जहद करते हुए सो गई। दूसरी तरफ कबीर अपने जिम में आज फिर बहुत गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था, जिससे उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। उससे लगातार खून बह रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारे। पहले ही उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अब और नहीं। उसे तो अपने किए की सजा मिलकर ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ कहाँ तक भागोगी। कबीर पंचिंग बैग को पकड़कर उसके सिर लगाते हुए बोले जा रहा था कि तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा। आज फिर मैंने तुम्हारी वजह से खुद को तकलीफ दी है। इससे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें मिलेगी। कबीर हाथ को देख कर बोला और वहाँ से अपने रूम में शावर लेने चला गया। पर बार बार उसे महर का चेहरा, उसके आंसू, उसकी घबराहट ही आंखों के सामने आ रही थी। अगली सुबह महर आराम से उठी तो देखा कि मीनू सामने अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। महर उसे देखकर एकदम उठते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? महर बोली, यह सवा क्या हालत बना रखी है तुमने खुद की। अपना ध्यान क्यों नहीं रखती तुम? मीनू गुस्से में बोली। महर को देखकर उसके पास बैठकर बोली, पर मैंने क्या किया अब? महर ने भोलेपन से बोले, तूने फिर से स्ट्रॉबेरी खाई है क्या? मीनू महर के पास बैठकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली। तो महर को रात का समय याद आ गया। जब वो वापस आई थी तो बस शीशे में उसने अपने गाल पर कबीर के थप्पड़ के निशान देखे। तो रास्ते में ही उसने दुकान से स्ट्रॉबेरी लेकर खा ली थी, क्योंकि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी, जिसके चलते उसके चेहरे पर लाल रेशेज हो गए थे। कहाँ खोई है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मीनू महर के कंधे को हिलाते हुए बोली। हाँ तो मैंने नहीं खाई थी, अनजाने में खा गई, महर बोली। दर्द हो रहा होगा ना? मीनू बोली महर से। नहीं, बस थोड़ी सी जलन हो रही है। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर खा पी कर आराम कर। आज कहीं नहीं जा रही हो तुम? मीनू खड़े होते हुए बोली। आज तो मैं बस रेस्ट ही करूँगी, महर बोली। तो मीनू उसे देखने लगी। मतलब कि सर है नहीं, यहाँ कुछ दिनों के लिए वो गए हैं, तो मेरी छुट्टी है, महर अपने बिस्तर से उठते हुए बोली। उसे सही से करते हुए बोली, ओह फिर ठीक है, पर आज बस रेस्टोरेंट ही जाना है, महर मीनू की बात काटते हुए बोली। ठीक है, चल फ्रेश हो जा, मैं ही छोड़ दूंगी तुम्हें। महर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कबीर उठा तो देखा 10 बज गए हैं। वह उठकर हॉल में आया तो उसे सब वहाँ टूटा हुआ टेबल दिखा। उसी ने रात को तोड़ा था। फिर उसने एक नज़र रसोई की तरफ की, मतलब वो नहीं आई। पहले तो कबीर को गुस्से से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ तो काम छोड़कर चली गई, पर इतना आसान नहीं है मुझसे दूर जाना। आना तो तुम्हें यही है। बोलते हुए कबीर वही सोफे पर बैठ गया और किसी को फ़ोन करता है। हाँ, जो कहा था वो हो गया। जी सर, दूसरी तरफ से कहा। ठीक है, घर पर भेज देना, बोलकर फ़ोन कट कर दिया और सिर सोफे से लगाकर छत की तरफ देखने लगा। छोटे, कबीर ने आंखें खोली, जिसके साथ ही कुछ आंसू की बूंदें बह निकली। एक बार बात करते ना छोटे, पर तुम तो एक भी नहीं सुनी। कबीर अपने फ़ोन को देखकर बोल रहा था। इस समय उस फ़ोन पर जो भी फ़ोटो थी वो बहुत धुंधली सी दिखाई दे रही थी। पर अब सब सही होगा। तुम्हारे हर आंसू का बदला लूँगा मैं। हर रोज़ बार बार दर्द क्या होता है बताऊँगा।
बोलते हुए कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी फोन से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा जिस पर दादी शो हो रहा था। तो कबीर ने अपने चेहरे को हाथ से साफ किया और फोन पर बातें करते हुए रूम में चला गया। आखिर किस बात का बदला लेना चाहता है कबीर महर से, और क्या है कबीर के छोटे की कहानी, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए FM लव स्टोरी। थैंक यू।